महाभारत के 5 सबसे शक्तिशाली योद्धा। महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये था धरती के सबसे खतरनाक योद्धाओं का अंत। कुछ योद्धा ऐसे थे जिनसे देवता तक डरते थे, लेकिन सवाल है, आखिर महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था? इस युद्ध में हजारों राजा उतरे, लेकिन सिर्फ 5 योद्धा ऐसे थे जिनकी ताकत पूरी सेना पर भारी पड़ती थी। और इस लिस्ट का आखिरी नाम आपको चौंका देगा। नंबर 5, भीम। पांडवों का सबसे ताकतवर योद्धा कहा जाता है। उसकी ताकत 10,000 हाथियों के बराबर थी। उसने अकेले ही दुर्योधन के भाइयों को खत्म कर दिया। लेकिन भीम सिर्फ ताकतवर ही नहीं था, वो महाभारत का सबसे खतरनाक गुस्सा करने वाला इंसान भी था। लेकिन अगला योद्धा भीम से भी ज्यादा खतरनाक था। नंबर 4, द्रोणाचार्य। वो गुरु जिसने महाभारत के सबसे बड़े योद्धाओं को ट्रेन किया। कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु। युद्ध में जब द्रोणाचार्य उतरते थे तो पूरी सेना कांप उठती थी। कहा जाता है उन्हें हराना लगभग नामुमकिन था। लेकिन एक योद्धा ऐसा था जिसे खुद द्रोणाचार्य भी रोक नहीं पाए। 3, अर्जुन। दुनिया का सबसे महान धनुर्धर। उसके पास थे दिव्य अस्त्र जिनसे पूरी सेना खत्म की जा सकती थी। लेकिन अर्जुन का असली ताकत था उसका ध्यान। क्योंकि जब अर्जुन निशाना लगाता था तो उसे सिर्फ अपना लक्ष्य दिखता था। लेकिन महाभारत का अगला योद्धा अर्जुन का सबसे बड़ा डर था। नंबर 2, कर्ण। वो योद्धा जिसे इतिहास ने कभी पूरा सम्मान नहीं दिया। जन्म से ही उसके शरीर पर दिव्य कवच था। कहा जाता है अगर कर्ण के साथ छल न हुआ होता तो शायद महाभारत का परिणाम बदल जाता। उसकी शक्ति से देवता तक डरते थे। लेकिन इन सब के ऊपर एक ऐसा योद्धा था जिसे रोकना असंभव था। नंबर 1, श्री कृष्ण। जिन्होंने हथियार नहीं उठाया फिर भी पूरा युद्ध नियंत्रित किया। उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा। लेकिन बिना कृष्ण के पांडव एक दिन भी नहीं टिक पाते। क्योंकि असली शक्ति सिर्फ हथियारों में नहीं, बुद्धि में भी होती है। महाभारत हमें सिर्फ युद्ध नहीं सिखाता, यह सिखाता है कि शक्ति, बुद्धि और धर्म तीनों जरूरी हैं। इन 5 योद्धाओं में आपका फेवरेट कौन था? कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही सिनेमैटिक हिस्ट्री और माइथोलॉजी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।